बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले की एक पूरी सीरीज तैयार हो चुकी है, जिसमें हर दिन एक नया एपिसोड है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का जीना मुहाल किया। मारपीट, धमकी और मंदिर पर हमले के बाद अब हिंदुओं के कीर्तन करने से कट्टरपंथी परेशान हैं। रंगपुर में जमात के लोग हिंदू मोहल्ले में पहुंचते हैं, कीर्तन मंडलियों को खुलेआम धमकी देते हैं। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में। पहले मंदिर लूटा, मूर्तियां तोड़ी, अब कट्टरपंथियों ने कीर्तन रोका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं कट्टरपंथी। मंदिरों में तोड़फोड़ तो जैसे आम बात हो गई। पहले हिंदुओं को चौक चौराहों पर पीटा, अब गली गली घूमकर मंदिरों, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब कट्टरपंथियों ने कीर्तन करने पर भी रोक लगाई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के रंगपुर जिले की हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदू मोहल्ले में घुसकर कीर्तन रोकने की धमकी दी और ताकत के जोर पर हिंदुओं का कीर्तन बंद करवा दिया। इन कट्टरपंथियों को किसी का डर नहीं, ना तो पुलिस और ना ही कोर्ट कचहरी का। हैरानी की बात तो ये है कि इन कट्टरपंथियों ने कीर्तन रोकने की वजह शोर बताया, क्योंकि इनके मुताबिक इन्हें नमाज के दौरान कीर्तन की आवाज से दिक्कत होती है। हैरानी तब और बढ़ जाती है जब आप ये जानेंगे कि रंगपुर बांग्लादेश के उन जिलों में शुमार है जहां दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश में 64 जिले हैं और सभी जिलों में हिंदुओं की मौजूदगी है। सिलहट में हिंदुओं की संख्या 13.50% है, वहीं रंगपुर में यह आंकड़ा 12.98% है। उधर बांग्लादेश के रंगमती जिले में जुबो लीग नेता की हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक बलूखाली इलाके में 43 साल के जुबो नेता की कट्टरपंथियों के इशारे पर हत्या कर दी गई। इस बीच यूनुस सरकार पर शेख हसीना के हमले से बांग्लादेशी कट्टरपंथी खौफ में आ गए हैं। बीएनपी चीफ बेगम खालिदा जिया जेल से बाहर आ गई हैं। उन्होंने भी यूनुस और कट्टरपंथियों से हाथ मिला लिया। शेख हसीना के यलगार से घबराए बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने तीसरी बार अवामी लीग और हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया। फखरुल इस्लाम ने 5 अगस्त जैसा आंदोलन दोहराने की बात कही। फखरुल ने कहा कि सच में बदलाव चाहिए तो सड़कों पर उतरना होगा। फखरुल ने कहा कि अलर्ट हो जाओ, नहीं तो अवामी लीग की नाव वापस लौट सकती है। शेख हसीना पर अटैक करते हुए फखरुल ने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। उम्मीद थी कि शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेता बांग्लादेश को शांति और समृद्धि वाला देश बनाएंगे, लेकिन अफसोस, स्वतंत्रता के बाद से ही हिंसा और रक्तपात शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।